हेलो दोस्तों। आज टेक्निकल एडवाइजरी इनसाइड प्रीव्यू में हम आपको बताने वाले हैं इंट्राडे गोल्डन रूल्स के बारे में। स्टॉक स्मिथ्स इंट्राडे गोल्डन रूल्स। हम यहाँ पे रूल्स को वन बाय वन प्रेजेंट करेंगे और इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे। सबसे पहला रूल है स्टॉक्स को कैसे चूज़ किया जाए। तो इसके लिए बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। हमने खुद स्टॉक स्मिथ पॉपुलैरिटी इंडेक्स के बारे में वीडियो बनाया है। आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उसके लिंक को क्लिक करके वो वीडियो व्यू कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो हमें पूछिएगा कमेंट सेक्शन में एंड वी विल बी हैप्पी टू आंसर। ट्रेड वन स्टॉक एट अ टाइम, ये बहुत ही क्रिटिकल है। जब भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं एक साथ मल्टीपल ट्रेड्स मत लीजिए, क्योंकि इंट्राडे में काफ़ी फोकस और पेशेंस की ज़रूरत होती है। ये पहला रूल है, choose a stock for trading wisely and trade one stock at a time. The next is the analysis of the trend. जैसे मार्केट ओपन होता है विद इन द फर्स्ट 5 मिनट्स ये हमने देखा है कि ट्रेडर ट्रेड लेने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। तो इस उत्सुकता में कभी कभार ऐसा हो जाता है कि गलती हो जाती है। ट्रेंड लगता तो है बेरिश लेकिन एक्चुअली हो जाता है बुलिश। इसीलिए ये गोल्डन रूल काफ़ी हेल्प करेगा आपको। मार्केट ओपन होते ही पहले ट्रेंड को एनालाइज कीजिए, उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में समझिए, कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट्स के बारे में समझिए और ट्रेंड एनालाइज करके कम से कम आधा घंटा से 45 मिनट के बाद ही आप ट्रेड को स्टार्ट करें। 9:45 to 10 o'clock यूजुअली इज़ अ वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट योर ट्रेड। शुरुआती 30 से 45 मिनट में होता क्या है कि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है। स्टॉक मार्केट में ट्रेंड्स हैं वो सेटल नहीं हुए रहते हैं, वो फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं बिकॉज इन इट SIP का इन्वॉल्वमेंट होता है, म्यूचुअल फंड का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम्स इन्फ्यूज़ हो रही होती है इन दी स्टॉक मार्केट। प्रीवियस डे का BTST इफेक्ट भी रहता है। पहला जो ब्लॉक है ये 7.5 मिनट का ब्लॉक है। तो इन 15 मिनट में देखिए काफ़ी ज़्यादा हाई वॉलेटिलिटी होती है। जैसे जैसे टाइम सबसाइड करता है यहाँ देखिए आधे घंटे में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी कम हो जाती है और 45 मिनट्स के बाद जो है वॉलेटिलिटी, ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वॉलेटिलिटी का, काफ़ी कम हो जाता है। ये नॉर्मली हमारा एक्सपेक्टेशन रहेगा आपसे। ये एग्जाम्पल आप दे सकते हैं स्टॉक का, बजाज फाइनेंस का। यहाँ पर 29 मई को 2 दिन पहले स्टॉक शुरुआती 15-20 मिनट में तेज़ी से गिरने लगा और इसमें व्यू बन जाता है कि स्टॉक इज़ गोइंग टू बी बेयरिश बिकॉज पिछले दिन भी ये गिर रहा था। लेकिन अगर आप उसके बाद देखें तो कम से कम 80 से 90 रुपए का उछाल आया है विद इन द नेक्स्ट 1 आवर। ये ही हो जाता है, हम सोचते हैं कि भाई ये बेरिश है और अभी हमको सेल कर देना चाहिए। लेकिन अगर आप थोड़ी देर रुकते और अगर 45 मिनट्स तक रुकते, यहाँ पर 9:45 तक से लेके अगर 10 o'clock तक रुकते, आपको समझ में आता कि ट्रेड इज गोइंग बुलिश। तीसरा हम डिस्कस करेंगे गोल्डन रूल मैकेनिज्म्स में। तो आज हम 3 मैकेनिज्म्स को समझेंगे। जो पहला मैकेनिज्म है लॉ ऑफ एवरेजिंग है, ये काफ़ी कॉमनली यूज़ किया जाता है। इसके जो सक्सेस है लो टू मीडियम होते हैं और इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। चलिए इसके बारे में डिटेल समझते हैं। लोग कहते हैं कि भाई हम जब बाइंग और सेलिंग करें, शुरुआत करें तो कितने रुपए से करें। नॉर्मली एक स्टैंडर्ड है कि 15 से 25 हज़ार का जो अमाउंट का टोटल अमाउंट का ट्रेड है, इससे लेके मैक्सिमम अप टू 60K का ट्रांजैक्शन है वो करें। फॉर एग्जांपल अगर रिलायंस स्टॉक का मार्केट प्राइस 1464 के आसपास है, तो अभी जो हमने कॉन्सेप्ट बताया है उसके अनुसार यूजुअल बैच साइज होगी 10 से 15 शेयर पर ट्रेड और मैक्सिमम आप 40 शेयर पर ट्रेड रिलायंस का ट्रेड कर सकते हैं एक बार में। अगर आपको एवरेज करना है, यूजुअली एवरेजिंग कब होती है, जब स्टॉक ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। इस दौरान आप 10 से 15 शेयर्स का ट्रेड कर सकते हैं। 15,000 से 25,000 को जब आप 1464 से डिवाइड करेंगे, 1464 से डिवाइड करेंगे तो आपको लगभग 10 से 15 शेयर मिलेंगे। तो आप
10 से 15 शेयर का ट्रेडिंग कर सकते हैं मिनिमम, और अप टू 40 शेयर्स का ट्रेडिंग कर सकते हैं, दैट इज़ 60K डिवाइडेड बाय 1464, तो लगभग 40 शेयर्स आते हैं। बहुत ज़्यादा शेयर को एवरेजिंग करने मत जाइए, बहुत ज़ोरों से अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया तो आपका नुकसान बड़ा हो सकता है। इसी वजह से ये टेक्निक में रिस्क काफ़ी हाई होता है। इसमें एसएल भी यूजुअली बाय चॉइस होता है और रिवॉर्ड टू रिस्क काफ़ी कम होता है, 1.5 to 2 टाइम्स ही होता है, और कितनी बार तो नेगेटिव हो जाता है। दूसरा जो मैकेनिज्म है वो है जेट सेट गो। यहाँ पे मॉडरेट रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो होता है, इसके बारे में समझते हैं। ये एक टेक्निक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक है। इसमें 3 बेसिक रूल्स है। पहला रूल है कि आपको सबसे पहले टारगेट और स्टॉप लॉस को सेट करना होगा। आपको समझना होगा कि कहाँ टारगेट है और कहाँ पे स्टॉप लॉस है। ये शॉर्ट रेंज के लिए नॉर्मली प्रीफर किया जाता है, इसीलिए नाम है जेट सेट गो। जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल करना होता है अप्रोचिंग टारगेट की ओर में। अगर आपने 100 रुपये में ट्रेड लिया है और आपका टारगेट 110 है और आपका स्टॉप लॉस शुरू में अगर 96, 97 या 98 है, तो धीरे धीरे आपको स्टॉप लॉस जो है उसको बढ़ाना होगा। जैसे प्राइस 102 हो गया तो आपका स्टॉप लॉस जो है 98 से 100 लाना होगा, 102 का 105 हुआ, स्टॉप लॉस को बढ़ाना होगा। धीरे धीरे स्टॉप लॉस को भी आपको इंक्रीज करना होगा ताकि आप 100% प्रॉफिट बुक कर सकें। यहाँ पे एक एसएल का फॉर्मूला भी है। एसएल 2 तरीके के होते हैं। फर्स्ट एसएल जो होता है वो होता है -1 कैंडल, मतलब 3 मिनट का कैंडल चार्ट है, उसमें अभी का जो कैंडल है उस पर आपने बाइंग की है और उसका जो प्रीवियस कैंडल है उसका जो लो है वो आपका स्टॉप लॉस होगा। ये पहला स्टॉप लॉस है। और इसके बाद 3 कैंडल्स पूरे होने के बाद कंप्लीट, एक बार जिस कैंडल में आपने लिया है वो कैंडल नंबर 1 हो जाएगा। 2 और 3 कंप्लीट होने के बाद जो चौथा कैंडल होगा उस टाइम पे जो पहला कैंडल का आपको क्लोज वैल्यू है वो आपका हो जाएगा स्टॉप लॉस। इसके बारे में चलिए एक स्टॉक का टेक्निकल चार्ट खोलते हैं और उसमें इसको समझते हैं डिटेल में। हम बजाज फाइनेंस का जो ट्रेंड है उसको एनालाइज करेंगे और इस जेट सेट गो टेक्निक को समझने की कोशिश करेंगे। अब ये देखिए बजाज फाइनेंस का चार्ट है 29 मई का, 2 दिन पहले का, और यहाँ पे देखिए मार्केट वॉलेटिलिटी की वजह से एक बड़ा ड्रॉप हुआ है। यहाँ पे पिछला क्लोजिंग जो था यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओ मतलब ओपन, सी मतलब क्लोज, हाई एच पे है और लो एल में है। तो यहाँ देखिए प्रीवियस कैंडल पे मैंने लगाया है, तब देखा कि जो इसकी क्लोजिंग हुई थी 1941 में हुई थी और आज की जो ओपनिंग हुई है वो 1914 में हुई है। गिरावट सडनली यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इसीलिए जो मार्केट का जो शुरुआती दौर है यहाँ पर जो है ट्रेंड क्लियरली बनता नहीं है, वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो हम नॉर्मली आधा घंटा से 45 मिनट का इंतज़ार करते हैं। तो चलिए देखिए आधे घंटे के बाद में ये ट्रेंड जो है नीचे आने के बाद में नॉर्मली यहाँ पर भी लोग ट्रेड ले लेते हैं। एक्सपर्ट्स जो होते हैं उनके लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है। जब तक आपकी एक्सपर्टीज़ पूरी तरह से बनी नहीं है आप इस टेक्निक को, इस स्ट्रेटेजी को यूज़ कर सकते हैं। तो नॉर्मली आधे घंटे के बाद आपने देखा कि ये जो यहाँ पे पिवोट है, ये पिवोट है, वैल्यू है, यहाँ पे देखिए इधर वैल्यू दिखेगा 1894.6 रुपीज़ का। अब ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और हम नॉर्मली इस पोजीशन पर आकर देखेंगे कि क्या रिवर्सल होता है कि नहीं। तो यहाँ देखिए जैसे इस कैंडल स्टिक का जो लो था वो था 1891। इस 1891 के बाद में ये जो नया कैंडल बना है ये ग्रीन कैंडल बना है, ये पॉजिटिव कैंडल है और एक टाइप से ये पॉजिटिव हैमर बना है। ये एक डोजी बना है, पॉजिटिव हैमर बना है, जो बता रहा है कि ये स्टॉक और नीचे नहीं जाना चाहता है। तो अब हम ट्रेड लेने की पोजीशन में है, हमें लगता है कि अभी हमें ट्रेड लेना चाहिए और हमारा जो टारगेट होगा वो अगला पिवोट लेवल होगा 1918 का। तो अभी हमको ये दोनों मार्क करना है। तो हमने जैसे अभी स्ट्रेटेजी आपको पिछले स्लाइड में बताई थी, 3 मिनट का चार्ट है ये, और इसमें अगर हमको ट्रेड लेना है तो हम इसके प्रीवियस कैंडल के लो पे हमारा सपोर्ट बनाएंगे, स्टॉप लॉस बनाएंगे। तो चलिए पहले स्टॉप लॉस जो है, हमारा सपोर्ट जो है 1891 पे हम बना लेते हैं। तो ये हमारा सपोर्ट हो गया और हमारा जो टारगेट है वो हो गया है, वो हमने 1918 पे बना दिया है। अब हमें अगला स्टेप क्या करना है, हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। सपोज हमने इसके बीच में एवरेज में 1895 पे ट्रेड लिया है, तो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो है 1891 का।
अब ये ट्रेड मूवमेंट को हम ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं सुपर ट्रेंड ने एक पॉजिटिव अपना बुलिश रन दिखा दिया है और हम अपने टारगेट की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो -3 कैंडल अभी एप्लीकेबल नहीं है। अभी हमारा स्टॉप लॉस जो है वो प्रीवियस फॉर्मूला के हिसाब से अभी भी 8091 ही है। जैसे ही हम इस कैंडल पे पहुँचते हैं तब हमारा जो स्टॉप लॉस है अब शिफ्ट होगा। अब -3 कैंडल मतलब -1, -2 और -3 कैंडल का जो क्लोज है 1896.55, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस अब लगेगा। इसके बाद में अगला कैंडल में आपने देखा कि हमारा जो टारगेट था वो हिट हो गया है। अगर टारगेट हिट नहीं होता किसी कारणवश, सपोज 1918 के जगह 1917.55 से अगर रिटर्न आ जाता तो क्या होता? तो इस कैंडल में हम हमारा जो स्टॉप लॉस है वो चेंज कर देते। -3 कैंडल का क्लोज जो है 1899 पे। उसके बाद हमारा जब कैंडल इधर में पहुंचता हमारा स्टॉप लॉस जो है 1907.65 पे कर देते। इन अदर वर्ड्स हम 12 रुपये लेके ही जाते कम से कम, या फिर हम 23 रुपये टारगेट के हिसाब से लेके जाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जब आपका स्टॉप लॉस या टारगेट दोनों में से एक हिट हो जाता है तब आपको दूसरे को कैंसिल करना है। यहाँ पर ये एक फ़ायदे की चीज़ है। ये स्ट्रेटजी काफ़ी अच्छी है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आपने देखा प्रीवियस स्लाइड में जो एग्जांपल हमने यूज़ किया था उसमें जो इनिशियल स्टॉप लॉस था, शुरुआती जो स्टॉप लॉस यूज़ किया गया था -1 कैंडल में, वो सिर्फ 4 रुपये का था। और जैसे जैसे हमने स्टॉप लॉस को ट्रेल किया उसको हमने +12 पोजीशन पे लेके आए और टारगेट जो था 23 रुपये का था। इसका यही मतलब है कि हम 23 रुपये पर शेयर लेके जाएंगे या फिर हम 12 रुपये तो कम से कम लेके जाएंगे। जो कैलकुलेशन है रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो है 23/4, तो 5.75 का इस एग्जाम्पल में रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो बनता है। यूजुअली जेट सेट गो टेक्निक में रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो काफ़ी बेटर होता है इन कंपैरिजन टू दी लॉ ऑफ एवरेजिंग। लगभग 3 से 15 तक जाता है इसमें रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो। प्रोबेबिलिटी सक्सेस रेट भी काफ़ी अच्छा है इस मैकेनिज्म में, 60 to 70% सक्सेस देखा गया है। चलिए, जो तीसरा मैकेनिज्म है उसे कहते हैं स्टॉक स्मिथ रॉक्स। ये हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है, हम प्रपोज कर रहे हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा हाई रिवॉर्ड है रिस्क के कंपैरिजन में। तो चलिए इसके रूल्स को हम समझते हैं। यहाँ पर भी जेट सेट गो की तरह आपको सबसे पहले एक टारगेट और स्टॉप लॉस सेट करना होगा। आपने अगर जो सोच के रखा है कि मुझे 100 शेयर्स चाहिए किसी स्टॉक में, तो आपको सिर्फ 25% ही मैक्सिमम इस्तेमाल करना होगा फर्स्ट स्ट्राइक में। यहाँ पर भी एसएल का जो फॉर्मूला है, फर्स्ट एसएल इज सेम एज दी जेट सेट गो। आपको जो एवरेजिंग है वो करनी होगी जब प्रॉफिट शुरू होता है, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। अगर आपने सोचा ये ट्रेंड बुलिश है और आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो इसी डायरेक्शन में आपका एवरेज होगा, आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं होगा जो लॉ ऑफ एवरेजिंग में होता है। ये ऑपोजिट ऑफ लॉ ऑफ एवरेजिंग है। तो यहाँ पर जब आप एवरेज करेंगे ग्रेजुअली 100% कैपिटल को, तो आपको ट्रेंड लोज में करना है। ये क्या है हम आपको अगले स्लाइड में एग्जाम्पल के साथ बताएंगे। अब एवरेज कैसे करना है ये भी हम आपको अगले स्लाइड में बताएंगे। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, लेकिन अगले स्लाइड में बहुत ही अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है। तो लास्ट पार्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, यहाँ पर दोनों में से यानी नेक्स्ट एंड लो डिप ये पार्ट या पिवोट पॉइंट जस्ट क्रॉस, ये दोनों में से जो भी हायर है उसको हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनाएंगे। ये जेट सेट गो की तरह नहीं है जहाँ पे हम -3 कैंडल्स का क्लोज को स्टॉप लॉस बनाते थे, ये वैसा नहीं है। ये थोड़ा वाइडर रेंज है, इसमें हम लार्जर मार्जिन को कवर करना चाहते हैं, बड़े टारगेट्स को लेना चाहते हैं, इसीलिए इसका स्टॉप लॉस एक लिटिल डिफरेंट स्टाइल में दिया गया है। ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो यहाँ के जो जितने चारों पांचों पॉइंट है इसको बहुत ही अच्छे से हमने अगले स्लाइड में एक्सप्लेन किया है। तो चलिए उसे देखते हैं ताकि आपको आसानी से ये सारे पॉइंट समझ में आए। यहाँ पर भी हम बजाज फाइनेंस का टेक्निकल चार्ट यूज़ करेंगे और आपको समझाएंगे कि किस तरह से ये काम करता है। इस टेक्निक के अलग ही फ़ायदे हैं। प्रीवियस टेक्निक में जेट सेट गो जिसका हमने नाम दिया था, उसमें हमने देखा कि शॉर्ट रेंज के जो टारगेट्स हैं उसको ईजिली फुलफिल किया जा सकता है बाय ट्रेलिंग द स्टॉप लॉस, एंड रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो मॉडरेटली अचीव किया जा सकता है। लेकिन रियल वर्ल्ड में क्या होता है, बहुत सारे जो न्यूज़
चैनल्स हैं या फिर बहुत सारे न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, वो रिकॉर्ड्स देते हैं। बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस एंड फाइनेंशियल सर्विस फर्म्स हैं, वो रिकॉर्ड्स देते हैं, कहते हैं कि बाय एट सर्टेन वैल्यू एंड देन सेल एट अ सर्टेन टारगेट, और सेल एट अ सर्टेन वैल्यू एंड बाय एट अ सर्टेन टारगेट्स। उस टाइप के सिचुएशंस में ये जो टेक्निक है स्टॉक स्मिथ रॉक्स, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो रिलेटिवली वेरी हाई हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं, प्रीवियस टेक्निक की तरह ही हम देखेंगे और एनालाइज करेंगे कि जो स्टॉप लॉस है वो 1891 में अप्रोप्रिएट है एंड पॉजिटिव हैमर देखा गया है। सो दिस विल बी द पॉइंट व्हेन वी विल स्टार्ट टू इन्वेस्ट। नाउ इस टेक्निक में क्या होता है, हम सारा जो पैसा है एक ही बार में नहीं डालते हैं। से अगर हमने अभी बजाज फाइनेंस के स्टॉक में डिसाइड किया है कि हमको 40 स्टॉक्स बाय करने हैं और सेल करने हैं एक पर्टिकुलर टारगेट में, और हमको न्यूज़ चैनल में या फिर खुद एक ट्रेडर के एनालिसिस से, टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस या फ्यूचर्स एनालिसिस या ऑप्शन चेन एनालिसिस के द्वारा हमको पता चला है कि बाइंग है अराउंड द पिवोट लेवल ऑफ 1894.6 एंड सेलिंग इज एट अराउंड 1975। तो ये एनालिसिस करके पता चला है और उस बेसिस में अब ट्रेड करेंगे हम। लेकिन हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेज में वी विल ओनली बाई 25%। सो अगर 40 स्टॉक हमको बाइंग करना है तो वी विल ओनली इन्वेस्ट 25% ऑफ इट, दैट इज 10 स्टॉक्स हम खरीदेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट बाइंग होगी, जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में आपको फॉर्मूला बताया था, दी 75% ऑफ द रिमेनिंग कैपिटल, दैट इज यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 30 स्टॉक की, डिवाइडेड बाई द पिवोट पॉइंट्स और पिवोट लेवल्स बिटवीन दी एंट्री एंड द टारगेट। सो यहाँ की जो एंट्री है अराउंड 1890 एंड जो टारगेट है अराउंड 1980, इसके बीच में 2 पिवोट पॉइंट्स या 2 पिवोट लेवल्स आते हैं। सो हम 30 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, दैट इज 15 स्टॉक्स ईच हम लोग नेक्स्ट बाय करेंगे। कहाँ बाय करेंगे, वी विल बाय एट द ट्रेंड लोज। तो यहाँ देखिए ये ट्रेंड जिस तरह से मूव कर रहा है, यहाँ पे पहला ट्रेंड लो यहाँ पे आया है और दूसरा ट्रेंड यहाँ पे आया है। हम इसके बारे में ग्रेजुअली भी डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सो लेट्स स्टार्ट बाइंग अ स्टॉक एट 1895, जो हमने पहले जिस तरह से बाई किया था, एंड पिछली बार टेक्निक की तरह ही हमारा स्टॉप लॉस भी 1891 होगा, दैट इज 4 रुपीज़ का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। सो 4 रुपीज़ इंटू 10 स्टॉक्स, 40 रुपीज़ का हमारा भी रिस्क है एट द मोमेंट। अगर ट्रेड उल्टा जाता है, डायरेक्शन चेंज होता है, बुलिश से बेरिश होता है, तो हम 40 रुपये गवा देंगे। ठीक है, अब देखिए ये ट्रेंड मूव करता है अपवर्ड डायरेक्शन में। पिछली बार की तरह देखिए, जैसे पिवोट के पास में आता है देयर इज़ अ हैवी सेलिंग, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेलिंग होती है, और सुपर ट्रेंड भी बताता है कि देयर इज़ अ हैवी सेलिंग गोइंग ऑन। लेकिन क्योंकि आपने रिसर्च किया है, आपके फ्यूचर्स एनालिसिस, आपके ऑप्शन चेन एनालिसिस, आपका टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस, न्यूज़ चैनल के रिपोर्ट्स या किसी और की आपको टिप्स जो मिली है, आपको पता है कि ये स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट है, टारगेट इज एट अराउंड 1970 टू 1980। तो आपको पता है बायर्स ज़्यादा है, या फिर आपने डिमांड सप्लाई का एनालिसिस किया, आपको समझ में आया कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो मूवमेंट आज अप होने वाली है। सो यू विल वेट फॉर दिस बेयरिश ट्रेंड टू बिकम बुलिश। तो जब ये लो होता है, ट्रेंड में डिप आता है, ट्रेंड में लोज आता है, ये टाइम पे हम एग्जैक्टली बाय नहीं करेंगे, वी विल वेट टू सी द कंफर्मेशन वेदर ये बुल रन में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं। जैसे ही बुल रन में कन्वर्ट होता है, नेक्स्ट जो कैंडल स्टिक पैटर्न है ग्रीन होता है, इधर में बिटवीन एक एवरेज पॉइंट पे, जैसे ओपन और क्लोज का एवरेज अराउंड 1910 है, इस पॉइंट पे हम नेक्स्ट सेट ऑफ बाइंग करेंगे। कितनी बाइंग करेंगे, 15 स्टॉक्स बाई करेंगे। ठीक है, पहले हमने 10 स्टॉक 25% बाई किया था फॉर्मूला के अनुसार, अब हम 15 स्टॉक्स बाई करेंगे एट 1910। तो हमारा एवरेज कितना हो जाएगा, 1904। अब हमें क्या करना है, क्योंकि ये पॉजिटिव कैंडल बन गया, अब हमको कंफर्मेशन मिली है कि ये ऊपर मूवमेंट होने वाला है, हम अपना जो स्टॉप लॉस है उसको चेंज करेंगे। हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस को इस पॉजिटिव कैंडल, जिस कैंडल में हमने बाइंग की है, उसके प्रीवियस कैंडल का जो लो है दैट इज अराउंड 1904, इस पॉइंट पे हम अपना जो है स्टॉप लॉस सेट करेंगे। तो हमारा प्रीवियस स्टॉप लॉस 1891 पे था, अब हमने स्टॉप लॉस को मूव करके 1904 पे लेके आना है। ठीक है, अब जो है स्टॉक्स मूव करती है अपवर्ड डायरेक्शन में, और यहाँ देखिए कैंडल स्टिक पैटर्न ने, ग्रीन पैटर्न ने पिवोट लेवल को ब्रेक कर दिया। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ ब्रेकआउट ऑफ द पिवोट लेवल। अब यहाँ पे जब ब्रेकआउट करने के बाद जो नेक्स्ट फ्रेश कैंडल बनती है, टोटली पॉजिटिव है, ग्रीन है, दैट इंडिकेट्स दैट वी कैन ऑल्सो इम्प्रूव अवर स्टॉप लॉस। तो हमारा जो स्टॉप लॉस यहाँ पे 1904 था, अब हम उसे चेंज करके 1918 पे रख देंगे। ठीक है, नाउ हमारा जो
रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो है वो इम्प्रूव हो रहा है। एट दिस पॉइंट प्रीवियस केस में जब यहाँ पे हमने बाइंग की थी, हमारा जो रिस्क था वो 40 रुपीज़ का नेगेटिव में था, लेकिन यहाँ पर अब अगर आप देखेंगे हमारा जो एवरेज है वो 1904 है और अभी हमारा स्टॉप लॉस भी 1904 है। सो रिस्क कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जैसे जैसे स्टॉक मूवमेंट अप कर रहा है, यहाँ देखिए अनदर नेक्स्ट पिवोट के पास में भी काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस आई है, हेवी सेलिंग स्टार्ट हो गई है। लेकिन अगेन सिंस वी नो दैट अ बिग अमाउंट ऑफ बायर्स आर देयर इन वॉल्यूम, डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, तो ये ट्रेंड ऊपर ही जाने वाली है। तो ये लो पे भी हम अभी बाइंग करेंगे। अब हमें कितना बाई करना है, 15 जो हमारा फाइनल बजटेड कैपिटल का बाकी है वो हमको करना है। लेकिन देखिए जो अगला कैंडल है ये अभी फुली ग्रीन नहीं हुआ है, ये अभी इसे डोजी कहते हैं। डोजी माने कन्फ्यूजन, अभी भी ये कन्फ्यूजन स्टेट में है, मैं ऊपर जाऊँ या नीचे जाऊँ। तो हम फ्रेश कैंडल स्टिक का वेट करेंगे जहाँ पे हमको कंफर्मेशन मिलेगा वाकई में ये बुलिश हो गया है। तो देखिए अगला कैंडल में सुपर ट्रेंड ने भी अपना इंडिकेशन दे दिया है और ये फुल्ली स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल स्टिक पैटर्न बन गया है। तो इसके एवरेज पे हम बाइंग करेंगे, दैट इज़ अबाउट 1940 पे। ठीक है, हम 1940 पे यहाँ पे 15 स्टॉक्स बाई करेंगे। आगे हमने 15 स्टॉक 1910 पे बाई किया था और इसके पहले हमने 1895 पे 10 स्टॉक बाई किया। तो अब एवरेज कितना हो गया, अगर आप कैलकुलेट करेंगे ये तीन को ऐड करके डिवाइड करेंगे 40 से, तो आपको मिलेगा 1917.5। ठीक है, ये पॉइंट पे हमने एवरेज बना लिया है और स्टॉक जो है मूवमेंट कर रहा है टारगेट की तरफ। अब हमें स्टॉप लॉस भी चेंज करना है। अभी हमको जिस कैंडल पे हमने बाई किया उसका प्रीवियस कैंडल का जो लो है दैट इज़ अबाउट 1931, वहाँ पे हमको स्टॉप लॉस सेट करना है। और अभी हमारा स्टॉप लॉस कितने पे है, 1931, यानी 13.5 रुपये का प्रॉफिट ऑलरेडी है 40 स्टॉक्स जो हमने लिए उसके ऊपर। दिस मीन्स आज हम लोग 540 रुपीज़ लेके मिनिमम जाएंगे। ठीक है, और जब क्वांटिटीज़ ज़्यादा होती है, 40 के जगह अगर 400 होगा तो 5,500 आप लेके मिनिमम जाएंगे। इस टेक्निक का कमाल यही है। ठीक है, अब देखिए स्टॉक फिर से अगले पिवोट को ब्रेक करके अप ट्रेंड जा रहा है एंड जैसे उसने इसको क्रॉस किया और फ्रेश कैंडल पॉजिटिव बना, हम अपना जो स्टॉप लॉस है वो 1931 से शिफ्ट करके हम लोग 1950 पे लेके आएंगे। ठीक है, अब 1950 पे आने के बाद हमने जो हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना था वो कंप्लीट कर दिया। अब हमको कुछ करना नहीं है, हमारा स्टॉप लॉस भी 1950 पे आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि 1950 माइनस 1917.5 दैट इज़ अराउंड 32.5 रुपीज़ इंटू 40 स्टॉक्स हम आज मिनिमम अभी लेके जाएंगे। ठीक है, यानी 1300 रुपये का प्रॉफिट पक्का हो गया। अब तो देखिए अप्रोच क्लियरली जा रहा है अगले पिवोट पॉइंट पे और हमारा टारगेट हिट हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने टारगेट लिया था 1975 माइनस अब जो हमारा एवरेज प्राइस है 1917.5 दैट इज़ अबाउट 57.5 इंटू 40, यानी 2300 रुपये का प्रॉफिट हमने बुक कर लिया है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जैसे ही आपकी प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है, जो आपने स्टॉप लॉस लगा के रखा है 1950 पे, उसको आप कैंसिल करना ना भूलिए। ठीक है, और अगर आपने 10 गुना स्टॉक लिए होते, अगर 400 स्टॉक लिए होते तो यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता 23,000 का। यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो आती है समझने के लिए ये है कि जो रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो क्या है। तो इनिशियल रिस्क जो था 40 रुपये का था और रिवॉर्ड जो हो गया 2300 का हो गया। इन अदर वर्ड्स द रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो इज़ 57.5। ट्रूली द स्टॉक स्मिथ रॉक्स। ये मैकेनिज्म जो है ये काफ़ी यूनिक है एंड आई थिंक दिस यू शुड ट्राई एंड सी हाउ वेल यू कैन मेक द प्रॉफिट विद दिस, बिकॉज यहाँ पे रिस्क काफ़ी कम है, एकदम मिनिमाइज हो जाता है। अगर आपने सोचा है कि भाई ये ट्रेंड बुलिश होगा, जो लगता है वो एक बात हो गई, लेकिन क्या होगा, अगर होता है तो देखिए आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल प्रॉफिट होगा। तो रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। तो यही है कमाल मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी थ्योरी का। अगर आप जिस डायरेक्शन के बारे में सोच रहे हैं वही डायरेक्शन अगर एक्चुअल जाएगी तो आपका रिवॉर्ड काफ़ी हाई हो जाएगा। और अगर आपने सोचा है कि भाई ट्रेंड बुलिश होगा लेकिन एक्चुअली बेरिश हो गई तो आपका रिस्क जो है बहुत मिनिमम रहेगा इस टेक्निक में। ऑफ कोर्स बहुत सारे ट्रेडर्स जो है उनके साथ मेरा इंटरेक्शन होता है, वो मुझे कहते हैं कि अरे बाबा, अगर मैंने इस टेक्निक में सीधा 40 स्टॉक बाई कर लिया होता 1895 में और अगर मेरा सेलिंग जो है 1975 पे हो जाता तो मेरा जो रिवॉर्ड है वो तो पक्का था और जो मेरा रिस्क है वो सिर्फ 160 है।
तो मेरा उनको वही सजेशन रहता है कि अगर 160 इसमें आप लॉस कर लेते हैं और बैक टू बैक आप 4 ट्रेड में लॉस कर लेते हैं, तो आपका जो नुकसान है वो कितना हो जाएगा 640 का। लेकिन अगर आप इस टेक्निक को यूज़ करते हैं तो आप 4 बार लूज़ करके भी सिर्फ आपका लॉस 160 का रहेगा। सो आप देख सकते हैं कि इस टेक्निक का जो एडवांटेज है वो यही है कि आपका रिस्क जो है काफ़ी मिनिमाइज़ हो जाता है। अब मैं आपका ध्यान एक और महत्वपूर्ण विषय पर आकर्षित करना चाहूँगा, यह है कॉम्बिनेशन। स्ट्रेटेजी का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं स्टॉक स्मिथ रॉक्स का और जेट सेट गो का। तो सबसे पहले देखते हैं स्टॉप लॉस का कॉम्बिनेशन किस तरह से हो सकता है। अब तक हमने देखा या तो पिवोट जो अभी हमने क्रॉस किया है वो, या फिर जिस कैंडल पे हमने बाई किया है उसके प्रीवियस कैंडल का 3 मिनट के चार्ट पे लो जो है वो स्टॉप लॉस होगा। तो दोनों में से जो सबसे बड़ा होगा वो हम स्टॉप लॉस लेंगे। इसको और थोड़ा बेटर किया जा सकता है जहाँ पर आप जेट सेट गो का स्टॉप लॉस टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे -3rd कैंडल जो क्लोज है 10 मिनट के कैंडल स्टिक चार्ट पे, इसका आप स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है, स्टॉप लॉस जो है 3 मिनट के -1 कैंडल के लो से थोड़ा बेटर होता है। तो हमारा जो रिस्क है वो कम होता जाता है और हमारा रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो बेटर हो जाता है। अब देखते हैं कि बाइंग और टारगेट्स में कुछ चेंजेस कर सकते हैं क्या। स्टॉप लॉस कॉम्बिनेशन की तरह टारगेट का भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, क्योंकि बहुत सारे इंडिविजुअल सोचते हैं कि जो प्रॉफिट है पहले ले लेना चाहिए। पहला पिवोट जैसे ही हम रीच करेंगे 1918 का, हमको पहला 10 स्टॉक जो है वो बेच देना चाहिए, पहला टारगेट बुक कर लेना चाहिए। उसी तरह से टारगेट 2 और टारगेट 3 सेकंड और थर्ड पिवोट में हम बुक कर लेना चाहते हैं। तो ये भी किया जा सकता है। ये जेट सेट गो का और स्टॉक स्मिथ रॉक्स का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। 1895 पे हमने 1895 पे बाइंग की है, 10 शेयर्स बाई किए थे और हमने उसे बेच दिया 1918 में। उसी तरह से पहला टारगेट हिट होने के बाद जब फिर से लो आएगा तब हम 10 और 15 ऐड करके 25 शेयर 1910 पे बाई कर लेंगे। इसके बाद जब सेकंड टारगेट हिट हो जाएगा 1950 पे 25 शेयर्स हम बेच देंगे, फिर से 40 स्टॉक 1940 में बाई कर लेंगे और 1975 में उसे बेच देंगे। तो इस तरह स्ट्रेटेजी ट्रेडर्स करते हैं। तो आइए देखते हैं इसका क्या नतीजा आता है। ऑफ कोर्स जो बाई टू 1910 और 1940 का है वो तो हमको ट्रेड के दौरान ही पता चलेगा, कहाँ लोज आएंगे वहाँ पे हम बाइंग करेंगे। लेकिन टारगेट फिक्स कर लिया है कि भाई जब नेक्स्ट पिवोट्स में प्राइस जाएगा वहाँ पे हम सेलिंग करेंगे। इस टाइप की स्ट्रेटेजी में दिक्कत तब आती है जब टारगेट हिट नहीं होते हैं। यहाँ देखिए टारगेट 1 हिट हो गया था और फिर हम एवरेज भी कर पाए, 25 स्टॉक बाई कर पाए 1910 पे। लेकिन हमारा जो दूसरा टारगेट था वो था 1950 पे, जो हिट नहीं हुआ और स्टॉक नीचे की तरफ आने लगा। अब मुश्किल ये हो जाती है कि अगर आपके पास 40 स्टॉक्स हैं बाई करने के लिए, जो आपने अपना बाई 3 रखा था, तो आप 40 स्टॉक एक्स्ट्रा बाई कर सकते हैं अगर उतना बजट आपके पास है तो। लेकिन अगर नहीं है तो आपको 15 स्टॉक में ही एवरेज करना होगा। तो ये 2 सिनारियो है। चलिए देखते हैं कि हाउ दिस टर्न्स आउट। तो पहला केस है लॉ ऑफ एवरेजिंग। आपके पास में 40 स्टॉक्स एक्स्ट्रा है बाई करने के लिए, तो आप 1940 में उसे बाई कर लेंगे। अब आपका जो एवरेज है वो 1928.46 हो जाता है। अभी आप 65 स्टॉक आपके पास हो गए हैं टोटल, ठीक है। अब आपने स्टॉप लॉस भी जो है उसका प्रीवियस कैंडल 1931 जैसे हमने आगे बताया था वो कर लिया है। तो आपका रिस्क क्या हो गया, 230 रुपये का प्रॉफिट तो आपने बना लिया था 10 शेयर्स बेच के टारगेट 1 पे, और अब जो 65 स्टॉक है उसका रिस्क है 2.54 रुपीज़। तो टोटल आपका बन जाता है 395.1, ठीक है। सेकंड टारगेट हिट हो जाता है तो 25 स्टॉक आपके बिक जाते हैं। इस सिनारियो में क्या होता है, अभी आपके पास टोटल बाइंग हो गई है 40 स्टॉक्स की 1940 पे। अब आपका स्टॉप लॉस शिफ्ट कर लिया है क्योंकि पिवोट 2 जो है क्रॉस कर गया, तो 1950 स्टॉप लॉस हो गया। रिस्क क्या हो गया, 230 आपका प्रॉफिट पहला टारगेट का, दूसरा टारगेट का 1000 प्रॉफिट हो गया। और अब अगर आपका स्टॉक 1950 पे भी आके हिट होता है, स्टॉप लॉस अगर हिट होता है तो भी आपका 400 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो कुल मिला के 1630 रुपये का आपका मिनिमम प्रॉफिट कंफर्म हो गया। अब टारगेट 3 जो है वो आपका 1975 है। अगर ये टारगेट हिट होता है तो आपकी जो बाई प्राइस है 1940 की और टारगेट 1975 का, तो इसका डिफरेंस होता है 35। 35 × 40 ये जो है प्रॉफिट है, प्लस आपका जो पहले का प्रॉफिट है टारगेट 1 का 230 और टारगेट 2 का 1000, ये तीनों मिला के 2630 का जो है टोटल प्रॉफिट हो जाता है। ये 2630 रुपये आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आपने बाई 1 की थी 1895 पे 10 स्टॉक,
1910 पे आपने 25 स्टॉक बाई किया था और 1940 पे 40 स्टॉक बाई किया था। और सेलिंग जो की थी आपने 1918 पे 10 किए थे, 1950 पे 25 और 1975 पे 40। इसका भी अगर आप टोटल करके सेल माइनस बाई करेंगे तो आपको 26-30 मिलेगा। ऑफ कोर्स टैक्सेस और ब्रोकरेज चार्जेस आपको डिडक्ट करने पड़ेंगे। इस एग्जाम्पल में रफली जो टैक्सेस प्लस ब्रोकरेज चार्जेस सारे जो चार्जेस आएंगे वो लगभग 80-90 रुपये का आएगा। तो उसको आप 26-30 से माइनस कर लेंगे तो आपको 25-40 से 25-50 तक का नेट प्रॉफिट हो जाएगा। तीनों स्ट्रेटेजीज को कंबाइन करने से लॉ ऑफ एवरेजिंग, जेट सेट गो और स्टॉक स्मिथ रॉक्स, आपके पास बजट था 40 स्टॉक एडिशनल इन्वेस्ट करने का, तब जाके आपका रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो बढ़ जाता है। अर्लियर केस में जब स्टॉक स्मिथ रॉक्स यूज़ किया था तब 57.5 हमारा रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो था। अब जाके हमारा रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो बढ़ गया है 66 पे। तो ये एक कमाल की चीज़ है। लेकिन अगर आपके पास बजट नहीं है, आपके पास सिर्फ 40 स्टॉक बाई करने का बजट था और आपने 25 लगा दिए और अभी आपके पास सिर्फ 15 है, तो इस सिनेरियो में क्या होगा? चलिए देखते हैं, क्या रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो इंप्रूव होगा या नहीं होगा। आइए देखते हैं। अब हमको तो यहाँ पे एवरेज करना है, हमको ट्रेंड लो पे एवरेज करना है, ट्रेंड डिप पे एवरेज करना है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है 40 स्टॉक बाई करने के लिए। इस सूरत में वी गो हेड, जो हमारा यूजुअल प्लान था, हम 15 स्टॉक बाई करते हैं 1940 पे और टारगेट 1975 का रखते हैं इस 15 स्टॉक का। और टारगेट 2 तो हमारा ऑलरेडी लगा हुआ है, हमने ऑर्डर प्लेस करके रखा है। जैसे ही 1950 पे प्राइस आएगा वहाँ पे 25 शेयर जो है हमारा बिक जाएगा। तो इस मामले में भी हिसाब बहुत क्लियर है। आपने बाइंग की थी 1895 पे 1910 और 1940 पे 10, 25 और 15 स्टॉक, और सेलिंग किया था 10 स्टॉक 1918, 1950 पे 25 और 1975 पे 15। तो आपका जो टोटल गेन हो जाता है ये हो जाता है 1755। ऑफ कोर्स जो टैक्सेस होंगे वो अलग से हैं। अब मुद्दे की बात जो आती है वो है रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो। तो आप देख सकते हैं कि कम वैल्यू से जब एवरेजिंग की जाती है तो जेट सेट गो और स्टॉक स्मिथ रॉक के कॉम्बिनेशन से जो रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो है वो 57.5 के वैल्यू से 44 तक आ जाता है। और अगर आप एवरेजिंग बजट रखा था उसी वैल्यू से करते हैं तो वैल्यू जो है 66 हो जाती है। तो यही डिफरेंस है। ऑप्टिमम रिजल्ट आने के लिए स्टॉक स्मिथ रॉक्स स्ट्रेटेजी को यूज़ कीजिए। बेटर रिटर्न्स चाहिए तो जेट सेट गो का कॉम्बिनेशन यूज़ करके इन्वेस्ट कीजिए, और स्टॉप लॉस का भी जेट सेट गो और स्टॉक स्मिथ रॉक्स के साथ कॉम्बिनेशन करके अपना रिटर्न्स और बढ़ाइए। हमें उम्मीद है आपको हमारा स्ट्रेटेजी बहुत ही पसंद आया होगा, और अगर आपको कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए। हमें खुशी होगी आपके सवालों के उत्तर देने के लिए। जैसे आपने देखा पिछले स्लाइड में कि इनिशियल स्टॉप लॉस -1 कैंडल पे 40 रुपये का था, और इफेक्टिव टारगेट हमारा ट्रेडिंग जब खत्म हुआ तब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 57.5 हो गया। ये काफ़ी रिलेटिव हाई रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो है अगर आप बाकी सारे टेक्निक्स को कंपेयर करें तो। और इसका प्रोबेबिलिटी सक्सेस रेट जो है इस मैकेनिज्म का वो 80 से 85% है। ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत टेक्निक है। आखिरी जो चीज़ है वो है टेक अ ब्रेक ऑफ 10-15 मिनट्स वंस द टारगेट और एसएल इज हिट। तो आप कोई भी मैकेनिज्म यूज़ कीजिए, लॉ ऑफ एवरेजिंग, जेट सेट गो या स्टॉक स्मिथ रॉक्स, कोई भी मैकेनिज्म यूज़ कीजिए। सबसे पहले आपको आधा 45 मिनट देना होगा स्टॉक को समझने में, स्टडी करने में। एक स्टॉक के साथ ट्रेडिंग करनी होगी। एक बार आपका जो टारगेट है या स्टॉप लॉस हिट हो जाता है उसके बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेना होगा। इसके बाद ही अगला ट्रेड लीजिए। और मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, ये जो मैकेनिज्म से अलग अलग हैं। एक बार आपकी जब प्रैक्टिस इम्प्रूव हो जाएगी तब आप तीनों एक साथ भी एम्प्लॉय कर सकते हैं। जहाँ पर आपको एवरेजिंग लगती है वहाँ एवरेजिंग कीजिए, जहाँ पे आपको छोटे छोटे स्केल में स्टॉप लॉस इंक्रीज करना है वहाँ पे -3 का क्लोज को इंक्रीज कीजिए। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और हम चाहेंगे कि आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि हमें और ज़्यादा प्रोत्साहन मिले और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।